बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित दिनेश कृष्ण शास्त्री ने इटावा में कथावाचकों के साथ हुई घटना की निंदा की। न्यूज 24 से बात करते हुए बाबा बागेश्वर जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद पर भी बोले। दिनेश शास्त्री ने कहा कि इन मुद्दों पर रोटियां सेकी जा रही है। बाबा और क्या कुछ बोले, देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हम इस समय मौजूद हैं देश के प्रसिद्ध धाम बागेश्वर धाम में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो लगभग एक माह की विदेश यात्रा के बाद लौटे हैं। और आज हम उनसे चर्चा करते हैं कि यात्रा कैसी रही और यात्रा के दौरान क्या क्या चीजों पर उनका फोकस है। गुरुदेव, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अद्भुत और निर्विघ्न यात्रा थी ये। एक सनातन की यात्रा थी, हिंदुत्व परंपरा की यात्रा थी। ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, इन 3 देशों में यात्रा हुई और पूरे बुंदेलखंड और भारत के लिए गौरव की बात और सनातन की बात, सनातन को गौरव की बात ये है, सनातनियों को, कि फिजी में आने वाले समय में एक मठ की स्थापना की जा रही। वहाँ की सरकार ने भी, वहाँ के दोनों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पहुंचे, उन्होंने बहुत हृदय से स्वागत किया। वहाँ के लाखों लोग आए और न्यूजीलैंड के भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री जी ने बहुत हृदय से स्वागत किया। वहाँ भी हजारों भारतीय मूल की परंपरा के लोग मिले। आने वाले दिनों में भारत का परचम संपूर्ण विश्व में फहरा ही रहा, सनातन का परचम भी होगा और पूरे विश्व को थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचाने के लिए सनातन ही एकमात्र उपाय है। तो विश्व में शांति कैसे हो, विश्व में एकता कैसे रहे और भारत की परंपराओं को का अनुसरण करके विश्व में परिवार की विचारधारा व संस्कृति की विचारधारा को कैसे बढ़ावा मिले, शांति कैसे मिले, इस पर जोर दिए जाने के लिए हम बार बार विदेशी यात्रा पर हैं। अद्भुत रहा और हमारे लिए तो बहुत अद्भुत क्षण था। समय जरूर ज्यादा लग गया, लेकिन आने वाले दिनों में यह यात्रा जारी रहेगी ताकि भारत के बच्चे, भारतीय मूल के बच्चे, भारत के लोग, सनातन के लोग वहां पर अपनी परंपराओं को जीवंत रख सके। शास्त्री जी, इसके अलावा एक और सवाल, आप जब विदेश यात्रा पे थे तो देश में एक बड़ा मुद्दा बना, एक चर्चा हुई इटावा घटना में, आपको इसके बारे में जानकारी है? हाँ है, हमको मीडिया के माध्यम से हमने देखा और वो कार्य तो निंदनीय हुआ, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकना उससे ज्यादा निंदनीय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत इसलिए भारत जैसा रह रहा है। भारत को कुछ लोग पाकिस्तान बनाने की स्थिति में, जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, कास्टिज्म से ऊपर उठ करके राष्ट्रिज्म जब तक नहीं अंदर में जगेगी तब तक इस देश का भला हो पाना बहुत कठिन है। तो जो इस देश में सबसे बड़ा कैंसर का रोग है वो है जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद। इससे ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद पर यदि ये लोग चलें तो हमें लगता है कि राष्ट्र भी बचेगा, भारत उन्नति भी करेगा, भारत प्रगति भी करेगा और भारत समृद्ध देशों में खड़ा हो पाएगा और आंख से आंख भारत का व्यक्ति मिला पाएगा, तभी मिला पाएगा जब भारतीयता अंदर कूट कूट के भरेगी। और ये जो जातिवाद पर रोटियां सेकी जा रही, जातिवाद पर जो उपद्रव किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से ये घोर निंदनीय है। और हम तो ऐसा ही कहेंगे कि भारत के प्रति प्रेम रखने वाले लोगों को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। शास्त्री जी, अगर देखा जाए तो एक बड़ी यात्रा, लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा आपने धाम से ओरछा रामराजा सरकार तक की। अब दूसरी यात्रा आपकी दिल्ली से मथुरा होने जा रही। एक और यात्रा के दौरान आप हिंदू साथ हों, हिंदू जुड़े, हिंदू एक हों की बात करते हैं और एक तरफ इस तरीके की घटनाएं सामने निकल कर आती हैं। इन जब घटनाएं आती हैं तो आप जिन दिशा और जिस रास्ते पे है उस पे क्या फर्क पड़ता है? तो अब निश्चित रूप से काम तो बड़ा ही है, संघर्ष तो है ही है। गालियां भी मिलेगी, तालियां भी मिलेगी, अपमान भी होगा, सम्मान भी होगा, तरह तरह की बातें भी होगी, लोग पोस्टर डाल करके गाली, इनका कोई हमें फर्क नहीं पड़ना है। परंतु कार्य तो बढ़ा है। ये घटनाएं निश्चित रूप से चीजों को और कठिन कर रही हैं, देश को और गर्त की ओर ले जा रही हैं। ये घटनाएं जो इटावा की घटना हुई है, इसीलिए हम पूरे देश के हिंदुओं से प्रार्थना लगातार कर रहे हैं कि मंदिरों में चप्पल छोड़कर बाहर अंदर आइए, ये तो वोट टांगते हैं, जातिवाद छोड़ करके मंदिरों में अंदर आइए, ये भी बात हो तो बड़ा अद्भुत रहेगा। और आने वाली 4 तारीख को आपका जन्मदिन है, उस पर क्या विशेष रहेगा? इस बार जन्म दिवस पर तो और कुछ नहीं, हर वर्ष की तरह साधारणतया सबकी इच्छा जैसी है उसी साधारण रूप में, पर हमने अपने सब प्रियजनों को अपील की है कि आप हमको गिफ्ट ना लाओ, गिफ्ट की आवश्यकता नहीं है। आपका भाव जगे तो हॉस्पिटल जो बन रहा है वो बुंदेलखंड के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बुंदेलखंड के हॉस्पिटल में जो बागेश्वर धाम कैंसर, उसमें एक ईंट लेता हो, उससे हमारा काम चलेगा और वो कार्य समाज सेवा का कार्य होगा। उससे निश्चित रूप से
लोगों का भी भला होगा और जो सहयोग करेंगे हमको उसमें बहुत प्रसन्नता है। तो ये थे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनका कहना है कि देश आगे तभी बढ़ेगा जब जातिवाद की बात ना हो, राजनीतिक रोटियां ना सेकी जाएं, और आने वाली 4 तारीख को जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है, बड़ा कैंसर हॉस्पिटल, उस दिन शास्त्री जी का कहना है कि हमको गिफ्ट ना दी जाए, एक एक ईंट उस अस्पताल के नाम दी जाए। कैमरामैन विकास शुक्ला के साथ रामगढ़ा से न्यूज़ 24 के लिए रणदीप सिंह परमार।